कल दोपहर को जब आप खेत पर गए थे तब यहाँ कुछ लड़के आए थे और बोल रहे थे कि वो लोग आज सुबह फिर से आएंगे। दिल्ली और बेंगलोर की किसी कंपनी में चौकीदार और मजदूरी का काम करते हैं। कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हो जाने पर आसाम लौट आए हैं। मेरे ख्याल से वह लोग आपसे कुछ सलाह परामर्श लेना चाहते हैं। वह लोग बहुत दुविधा में लग रहे थे। पिताजी पिछले महीने से बीमार है। भाई बहन मिलाकर कुल 5 जनों के परिवार को मैं बैंगलोर से भेजे हुए पैसों से जैसे तैसे करके चला रहा था। ऊपर से अब यह बेरोजगारी, कैसे गुजारा होगा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जोगेन, मेरा हालत भी वैसा ही है। पिताजी के गुजर जाने के बाद घर का बड़ा बेटा होने के नाते मैं घर की सारी जिम्मेदारी लेते हुए रोजगार की तलाश में दिल्ली जा पहुंचा। लेकिन अब गांव में क्या काम करूं, कैसे घर का खर्चा निकालूं। प्रशांत ने मुझे दिल्ली ले जाकर अपने साथ ही काम पर लगा लिया था और पिछले साल मैंने शादी भी कर ली। अरे, तुम लोग इतने निराश क्यों हो रहे हो? मेरी भी तो यही हालत है ना। कॉलेज में पढ़ रहा था मेरा भाई, उसकी फीस भी हर महीने भेजनी पड़ती है। बहन भी कॉलेज में है, इसलिए तो मैं जिगेन के साथ बेंगलोर चला गया था। अब जब गांव में आ ही गए हैं तो कुछ ना कुछ तो कमाई के रास्ते निकालने होंगे और इसीलिए ही तो मैं बामन के पास आया हूँ। लेकिन वो हमें नौकरी कहाँ से ढूंढ कर देंगे? पिताजी ने कहा था कि बामन को पूरे इलाके के लोग बहुत मानते हैं, वह हर किसी की मदद करते हैं। तो फिर चले, हम लोग जल्दी ही उनके घर चलते हैं। तुम लोगों को बिना काम के ही गांव में रहना होगा, यह सोचकर निराश मत होना। गांव में हर घर के रोजगार के प्रति इच्छुक वयस्क बेरोजगार नागरिकों के लिए सरकार ने एक बहुत ही फायदेमंद योजना निश्चित कर रखी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इस योजना के तहत साल के प्रति एक बेरोजगार घर को अधिकतम 100 दिन के लिए रोजगार मिलता है और अनुसूचित जनजाति के परिवार के लोगों के लिए जो वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार ज़मीनी हकदार है, साल में कुल 150 दिनों तक रोजगार मिलता है। लेकिन काम कहाँ करना होगा, किस तरह के काम हैं? गांव में ही काम कर सकते हैं, जबकि कार्ड रखने वाला काम के लिए आवेदन करने वाले लोगों का अपनी अपनी आमदनी के अनुसार ग्रामीण बैठक में अपने गांव के सामाजिक विकासशील संसाधन रोजगार जैसे कि सड़क निर्माण, तालाब, नाली खुदाई इत्यादि काम करना होता है और बदले में योजना के तहत भुगतान दिया जाता है। लेकिन हम लोगों के पास तो यह सब काम करने का कोई प्रशिक्षण नहीं है। कोई बात नहीं, यह योजना तो अनुभवी मजदूरों के लिए ही है। एक गांव के मुखिया जी के पास मैं खुद तुम लोगों को लेकर आ जाऊंगा, जहां तुम लोगों को इस योजना के बारे में और भी विस्तार में जानने का मौका मिलेगा। नमस्कार मुखिया जी। नमस्कार बामन जी, आइए बैठिए। तुम लोग भी बैठो। यह लोग बाहर से गांव से आए हुए हैं, यह जानती हूँ मैं। जी हाँ, यह लोग साथ में मिलकर बंजर ज़मीनों पर खेती करे फसल उगाना चाहते हैं। इसके लिए मनरेगा योजना के अंतर्गत कैसे मदद मिलेगी, यह विस्तार से जानने के लिए ही इन लोगों को आपके पास लेकर आया हूँ। यह तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूर बताती हूँ। गांव के सभी लोगों की सुविधा हेतु मनरेगा योजना की योग्यता विवरण उस दीवार पर मैंने पहले से ही लगा रखी है। फिर भी मैं एक बार पढ़कर सुनाती हूँ। 17 से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के कोई भी गांव के आवासी जो अनुभवी कुशल हैं, जो काम करना चाहते हैं, रोज़गार के लिए आवेदकों को 15 दिन के अंदर कितने दिन के लिए रोज़गार आवेदन देना है उतने दिन के लिए काम मिलेगा। लेकिन एक घर को साल में अधिकतम 100 दिन का ही काम मिलेगा। इस योजना के अधीन आवेदन करने के लिए जॉब कार्ड होना अनिवार्य है। अगर जॉब कार्ड के लिए आवेदन करना हो तो 15 दिन के अंदर ग्राम पंचायत द्वारा ही प्रदान किया जाएगा।
पर कोविड परिस्थिति के कारण यह 7 दिन के अंदर दे दिया जाएगा। कोई भी मजदूर काम खत्म करने के लिए 15 दिन के अंदर अपना भुगतान प्राप्त करेगा। ग्राम पंचायत ने काम की आमदनी को देखते हुए सभी मजदूरों को उसके हिसाब से रोजगार देने का इंतज़ाम किया है। अनुसूचित जनजाति के लोग, अन्य सहायता समूह के परिवार, महिला प्रमुख परिवार, विशेष रूप से सक्षम लोग, प्रमुख परिवार या प्रधानमंत्री आवास योजना के हितधारकों को इस योजना के अधीन रोजगार हेतु अधिकार दिया जाता है। इसका मतलब है कि तुम चारों लोग योग्य हो, अब अपने बंजर ज़मीन पर फसल की खेती शुरू कर सकते हो। लेकिन हमारी अपनी खेती बाड़ी बहुत कम है। कोई बात नहीं, दूसरों से प्रतिबंध पर ले सकते हो, नहीं तो कम ज़मीन पर ही तालाब खोदकर उसमें तुम लोग मछली पालन, बतख मुर्गी का पालन, सुअर पालन, गाय बकरी पालन यह सब कर सकते हो। इसके लिए जो भी संसाधन की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि तालाब की खुदाई, ग्रीन हाउस बनवाना, मुर्गी खाना, तबेला, बतख खाना, सुअर खाना, खेती के लिए जल संरक्षण के काम, इसके लिए जो भी श्रमदान चाहिए उसका भुगतान भी इसके तहत मिलेगा। परिस्थिति निर्माण के लिए इस योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद भी प्रदान की जाती है। हम लोगों ने फैसला कर लिया है, हम लोग एकात्मक से ही खेती करेंगे और गांव के बाकी बेरोजगारी युवतियों को भी साथ में लेंगे। यही है असली साहस और युवा शक्ति की प्रतिज्ञा। किसानों के अकाल में बंजर पड़ी हुई ज़मीन के लिए ज़मींदार से सौदा करके भूमि करार करना होगा। इसके लिए थोड़ा सांगठनिक काम भी करना होगा। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। इन लोगों को बामन जी अपने साथ लेकर आए हैं। दिल्ली और बेंगलोर से गांव वापस आए हैं और अब एक साथ मिलकर खेती करना चाहते हैं। और यह मेरी बेटी है सोनाली, कॉलेज में पढ़ती है और साथ में गांव के जन कल्याण के लिए भी काम कर रही है। वाह, अब सब पुरुष महिला एक साथ मिलकर काम करेंगे और सरकारी अधिकारी रास्ते दिखाते जाएंगे और साथ में सहकारी में दिया जाएगा।